विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक भी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ITI अनुदेशक रिजल्ट आने से सबसे ज़्यादा खुशी मुख्य सेविका बहनों को हुई है, जिनका रिजल्ट इस रिजल्ट के बाद बनना है। और जैसे ही ये रिजल्ट आया है तो सभी लोग सकारात्मक ऊर्जा से भर गए हैं। जल्द ही रिजल्ट जारी होगा ऐसी उम्मीद में अब उनका समय बीत नहीं पा रहा है। ऐसे में कुछ अभ्यर्थी अर्हता को लेकर के काफ़ी दिनों से परेशान हैं। काफ़ी दिनों से मतलब जब से एग्ज़ाम दिया है उसके बाद से तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्रुपों पर टहलती रहती हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर टहलती रहती हैं। कई सारे चैनल भी हैं, कई लोग ज्योतिष बताते हैं, यूट्यूब का ज्योतिष, टेलीग्राम का ज्योतिष, विभिन्न प्रकार की सोशल साइट्स पर जो ज्योतिषाचार्य बैठे हैं वो अर्हता को लेकर के विभिन्न प्रकार के मैसेज डालते हैं कि 2 साल वाले एलिजिबल संभवतः बात हो चुकी है और BSc पर काम चल रहा है, फलाना धमाका दुनियादारी। जबकि आज मैं मुक्त कंठ से एक बात कहना चाहूँगी, किसी को कुछ नहीं पता है, कोई कुछ भी नहीं जानता। अगर वो जानता है तो सही बात बताने के बाद नीचे लिखता है फॉलो मी, फॉलो करो उनको। तो और जानते कुछ नहीं है, सिर्फ दावा करते हैं कि हम जानते हैं, बताएंगे नहीं। कब तक चुप बैठे हैं, अब तो कुछ है बोलना, ठीक है। इस बात पर मैं काफ़ी दिनों से चुप्पी साध के बैठी थी कि अर्हता पर मैं कुछ नहीं बोलूँगी, परंतु मुझे लगता है कि जो बहनें हैं काफ़ी परेशान हैं। परेशानी का कारण ये है कि जो बॉर्डर लाइन पर खुद को समझती हैं वो सोचती हैं कि कुछ विशेष वर्गों के लोग बाहर जाएंगे तो कट ऑफ डाउन होगी तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन परेशानी का कारण यही है। और जो 2 साल वाले हैं, जो BSc वाली बहनें हैं, वो इसलिए परेशान हैं कि पता नहीं उनका होगा कि नहीं होगा। कोई भी इस बात को क्लियर नहीं कर रहा है, करे भी कैसे, पता ही नहीं है किसी को। परंतु मैं आज बताने जा रही हूँ कुछ, समझना आपको होगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं भी अभ्यर्थी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मुझसे खुश हो, नाराज़ हो, जबकि सबको ये समझना चाहिए कि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आज अगर आपको भ्रम में रखा जाएगा, फिर कल अचानक से आपके सामने वो चीज़ें प्रस्तुत हो जाएंगी तो फिर आप खुद को कैसे संभालेंगे। इसीलिए मैं आप सबको सुबह या रात में ही मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें बताया था कि आपके नोटिफिकेशन में कुछ एक शब्द हैं जिन पर गौर कर लीजिए। और शुरुआत से ही जब मैं इस भर्ती में अर्हता को लेकर के बोलने का प्रयास किया, एक शब्द मैं हमेशा कहती रही कि यथा संशोधित नियमावली 1992 से ये भर्ती होगी। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी, उससे आप समझ जाइए खुद कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यथा संशोधित नियमावली, समकक्षता, एक विषय के रूप में, ये 3 शब्द ऐसे हैं नोटिफिकेशन में जो किस्मत बदलने वाले हैं। बात करेंगे संशोधनों की। 1992 की जो नियमावली है उसमें जो ताज़ा संशोधन हुआ है, और उस संशोधन में क्या संशोधित हुआ है इसका पता किसी को नहीं है। मैं बता रही हूँ कि ये संशोधन 2022 और 23 में हुआ है। 2022 के लास्ट में और 23 के आने के बाद, मतलब एग्ज़ाम के पहले ये संशोधन हो गया, उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम हुआ है, ठीक। तो उस संशोधन के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितने भी अभ्यर्थी मुख्य सेविका भर्ती के रिजल्ट की राह देख रहे हैं, फिर वो चाहे किसी वर्ग का हो, वो अगर किसी प्रकार की प्रार्थना ईश्वर से कर रहा है तो वो ये प्रार्थना करे कि इस भर्ती में उसका सिलेक्शन हो जाए। गलती से भी ये प्रार्थना ना करे कि फलाना बाहर हो जाए, धमाका बाहर हो जाए।
इससे ज़्यादा मैं फिर भी कुछ नहीं बोलूँगी और मैं ऐसे कुछ बोलती नहीं हूँ। इस पूरे वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि 1992 की जो यथा संशोधित नियमावली है, उस नियमावली में संशोधन 2022 के लास्ट में हो गया था, या हो सकता है कि उसको कैबिनेट में प्रोसेस में डाल दिया गया था और संशोधन आपके एग्ज़ाम के पहले हो गया था। ठीक, संशोधन में आर्ता को लेकर के कुछ बदलाव किए गए। जो बदलाव किए गए हैं उनके बारे में मैं भली प्रकार जानती हूँ, परंतु मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप सब लोग प्रार्थना केवल इस भर्ती में अपने रिजल्ट के लिए कीजिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग को बाहर निकालने की प्रार्थना बिल्कुल बेकार है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, उचित नहीं है बोलना। बात करेंगे अराजक तत्वों की। पूरी बात को मैं चाहूँ तो बोल सकती हूँ पर बोलूँगी नहीं, क्योंकि कुछ अराजक तत्व हर वक्त बिना बुद्धि विवेक के लगे रहते हैं। अब चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। जो आयोग में बैठे हैं, जो विभाग में बैठे हैं, वो सिलेक्टेड चुनिंदा IAS PCS बेहतरीन अधिकारी हैं। वो अपनी कलम कभी भी नहीं फंसाएंगे। सारी व्यवस्था करने के बाद ही एग्ज़ाम कराया गया है और सारी व्यवस्था कर लेने के बाद ही चीज़ें निकाली जाएंगी। तो परेशान ना होइए, जल्द रिजल्ट आने वाला है। जो रिजल्ट आएगा वो बेहतरीन तोहफ़ा है उन अभ्यर्थियों के लिए जो सिलेक्टेड हैं, और एक सीख है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इतने समय से एक दूसरे को बाहर कराने के लिए लड़ते रहे। परंतु जो योग्य में योग्यतम है, सिलेक्शन उसी का होगा। फिर कहती हूँ कि ये भर्ती 1992 की यथा संशोधित नियमावली से ही होगी। धन्यवाद।